हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 8। वी आर इन चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर मेंसुरेशन, और इसमें एक्सरसाइज 11.1 का आज सम नंबर 3 सॉल्व करके इसका वीडियो भेज रहा हूँ। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों इसको ध्यान से समझना। अब ये सम के अंदर अगर आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, इसमें क्वेश्चन इस तरह है कि एक इस तरह का गार्डन दिया है जो एक ओवल शेप में है, बरोबर। ओवल शेप में जो बीच में है ना, उसका रेक्टेंगल पार्ट दिख रहा है, और उसके गार्डन के एंड पर दो इक्वल सेमी सर्कल है। ये दोनों सेमी सर्कल बहुत ही इक्वल लेंथ के हैं, तो अगर दोनों सेमी सर्कल को मैं इकट्ठा करूं तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा। अब क्वेश्चन में ये हिंट दिया है कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो भले यहाँ 20 दिखाया है, लेकिन उसमें 3.5 सेमी सर्कल की इस तरफ और 3.5 सेमी सर्कल की इस तरफ आपको निकाल देना है अगर रेक्टेंगल की लेंथ लेनी है। तो मैं क्या करूंगा, 20 में से 3.5 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 7, 3.5 प्लस 3.5 मतलब 7 होता है। तो मैं वो निकाल देता हूं, तो 20 माइनस 7 करो तो 13 मीटर, मतलब रेक्टेंगल पार्ट जितना दिख रहा है ना आपको, उसकी लेंथ है 13 और ब्रेथ यहाँ दी है 7। अब ये रेक्टेंगल की ब्रेथ है, लेकिन ये सेमी सर्कल के लिए ये डायामीटर है 7, दोनों साथ में है, समझ गए। फॉर दिस सेमी सर्कल इट इज अ डायमीटर। अब उनका ये कहना है कि पूरा पेरीमीटर मतलब ये पूरे जो गार्डन है उसका टोटल लेंथ कितना होगा। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो यहां से यहां तक की लेंथ फाइंड करनी है, दैट इज पेरीमीटर। और एरिया गार्डन का कितना है टोटल, इंक्लूडिंग दिस सेमी सर्कल पार्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये रेक्टेंगल पार्ट है ना, उसका पेरीमीटर निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे पास लेंथ और ब्रेथ है। तो यहां सबसे पहले मैंने देखो ये लिखा है कि रेक्टेंगल पार्ट्स का लेंथ कैसे 30 मीटर आया, वो मैंने आपको समझाया 13 कैसे आया। तो 20 माइनस 7 इज 13, 3.5 प्लस 3.5 जो क्वेश्चन में ही दिया है कि ये निकाल देना, इसलिए मैं निकाल दे रहा हूँ। ऑफ सेमी सर्कुलर एंड इज एक्सक्लूडेड, मतलब इसको इंक्लूड नहीं किया है। अब क्या हुआ, ब्रेथ हुआ 7। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, कितना है 2l प्लस बी, 2l प्लस बी। अब 2l प्लस बी में लेंथ 13, ब्रेथ 7, इन दोनों को प्लस करूं तो 20, इनको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 20 2 ज़ा 40 मीटर, मतलब सिर्फ इतना भाग जो है, इतना भाग वो आया 40 मीटर, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मुझे मिल गया 40। अब सेमी सर्कल का भी मुझे पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। इतना भाग का कर लिया, इनका क्या होगा, इनका भी निकालना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया, 2 सेमी सर्कल को एक कर दिया तो एक सर्कल बन गया। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल वो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका पेरीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल मैथमेटिक्स में जब सर्कल का पेरीमीटर नहीं बोलते हैं, उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। पॉलीगॉन शेप होता है ना, उसके लिए हम पेरीमीटर बोलते हैं। लेकिन जब सर्कल की बात होती है ना, सर्कल के बॉर्डर का लेंथ आपको फाइंड करना है ना, तो हम यूज करेंगे वर्ड सर्कमफ्रेंस। तो 2 सेमी सर्कुलर एट द एंड बिकम्स 1 सर्कल, एक सर्कल बन गया। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला है 2 पाई r, जैसे यहाँ कैसे था 2l प्लस बी। इस तरह अगर मुझे किसी बॉर्डर, सर्कल का बॉर्डर का लेंथ फाइंड करना है तो फॉर्मूला है 2 पाई r। तो 2 पाई r में लगाया, 2 पाई 22/7 लेना है, और 3.5 रेडियस है, लेकिन मैंने क्या किया 35/10 कर दिया। क्यों, पॉइंट रिमूव कर दिया तो नीचे 10 आ गया। फिर कट किया तो वो 22 बनता है। अब जो 22 बनेगा ना, उसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि 22 में ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इंक्लूडेड है। तो ये 7 है, ये भी 7 है। मुझे तो सिर्फ बॉर्डर चाहिए ना इसका, ये पार्ट नहीं चाहिए। तो ये 2 पार्ट मुझे निकाल देने पड़ेंगे। तो ये 7 है, ये 7 है, तो मैं उसको एक्सक्लूड कर रहा हूं। तो 7 प्लस 7 14, तो 22 में से मैंने 14 निकाल दिया। 22 में से 14 निकाला तो बचा कितना 8। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर मुझे मिल गया, 2 सेमी सर्कल का मिल गया,
वो बना 8, दोनों को ऐड कर दो 40 प्लस 8, 40 था रेक्टेंगल का और 2 सेमी सर्कल का था 8, तो 40 प्लस 8 48, मतलब ये गार्डन का पूरा जो लेंथ है इतना, वो 48 मीटर आ गया। आया समझ में इतना? क्लियर? अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि एरिया भी फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो इजी है। जब भी एरिया फाइंड करना हो तो लेंथ और ब्रेथ, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो। अब लेंथ ऑलरेडी दी गई है 13 मीटर, ब्रेथ दिया है 7 मीटर, तो 13 7 91, तो 91 मीटर स्क्वायर उसका एरिया। अब इसी तरह एरिया ऑफ सर्कल ले लो, क्योंकि मैंने 2 सेमी सर्कल को इकट्ठा करके एक सर्कल बना दिया है, इसलिए अब एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो वो पाई आर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 22/7। यहाँ भी मैंने क्या 3.5 रेडियस था ना, तो मैंने क्या पॉइंट हटा दिया और नीचे 10 लिख दिया, तो 35/10 मल्टीप्लाई बाई 35/10 कट किया, तो लास्ट में मुझे मिला 385 डिवाइड बाई 10, 385 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 38.5, तो एरिया मुझे मिला 38.5। तो सर्कल का एरिया 38.5, रेक्टेंगल का एरिया 91, दोनों को ऐड किया मैंने 91.0 प्लस 38.5, तो होता है 129.5 मीटर स्क्वायर। तो ये पूरा आपको गार्डन का एरिया मिल गया, पूरा जो ये ओवल शेप का गार्डन है उसका एरिया हुआ 129.5 मीटर स्क्वायर और 91 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगल का, दोनों का मिलाकर टोटल 129.5 हुआ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आपको सॉल्व करूँगा, और बाकी के सम आपको होमवर्क में लेने हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।